धार्मिक आस्था के प्रतीक एवं चमत्कारिक सिद्ध संत गुरु प्यारे जी महाराज के मंदिर रणदेवा गांव में प्राचीन मंदिर में गुरु प्यारे जी महाराज की भव्य अलौकिक स्वरूप वाली प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। मंदिर प्रबंध समिति के पदाधिकारियों ने गुरु प्यारे जी मंदिर में गुरु प्यारे जी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि नकुड़ के रणदेवा गांव में मुगल कालीन सिद्ध संत गुरु प्यारे जी महाराज का ऐतिहासिक भव्य मंदिर है, जहां प्रति वर्ष फागुन षष्ठी को ऐतिहासिक मेला लगता है। गुरु प्यारे जी महाराज की बड़ी मान्यता है और यहां देश भर के अलग अलग राज्यों से बड़ी तादाद में श्रद्धालु गुरु प्यारे जी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर उनको नमन करने, उनके जन्म दिवस के अवसर पर मनोकामना मानने के लिए आते हैं। इसी ऐतिहासिक रणदेवा के प्राचीन गुरु प्यारे जी मंदिर में गुरु प्यारे जी महाराज की ये प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मुख्य कार्यक्रम 15 फरवरी को आयोजित होगा, जिसके लिए मंदिर में विधि विधान से मूर्ति स्थापना की जाएगी। मूर्ति स्थापना के अनुष्ठान का कार्य रविवार को शुरू हो गया। गुरु प्यारे जी मंदिर समिति एवं रणदेवा प्यारे जी गौशाला प्रबंध समिति के अध्यक्ष चौधरी हरिपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर प्यारे जी में गुरु प्यारे जी महाराज की भव्य प्रतिमा की स्थापना 15 फरवरी को होगी। इसके लिए पूरे विधि विधान से शास्त्रोक्त विधि से अनुष्ठान का कार्य रविवार सुबह से प्रारंभ हो जाएगा। वहीं प्रबंध समिति के प्रबंधक संजीव चौधरी ने भी नेशन 24 से हमारे यहाँ मंदिर प्यारे जी महाराज रणदेवा में 15 तारीख का जो हमारा कार्यक्रम है वो ये है कि हमारे गुरु श्री प्यारे जी महाराज जिनकी गद्दी रणदेवा में है, यहाँ पर उनकी समाधि है, मंदिर है और लगभग 700 वर्ष पूर्व ढोला माजरा से रणदेवा में आकर उन्होंने यहाँ क्षेत्र में पूरे समाज में कई दूर दराज क्षेत्रों तक एक ऐसा धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम किया कि बहुत उस समय में जो कुरीति थी, जो दुष्प्रचार थे और एक धर्म परिवर्तन की लहर चली हुई थी, तो गुरु प्यारे जी महाराज ने उसको रोकने का काम किया और काली कंठी के द्वारा लोगों को ये समझाने का काम किया, उनके मन से भ्रम निकालने का काम किया कि भाई अगर आपके गले में काली कंठी होगी तो आपका धर्म परिवर्तन नहीं होगा। आप किसी चीज़ को खा सकते हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं और धोखे से आपको किसी ने कुछ खिला दिया तो आप धर्म परिवर्तन नहीं होगा। उस समय में बहुत लोगों को श्री प्यारे जी महाराज ने मुस्लिम होने से, धर्म परिवर्तन करने से बचाने का काम किया और एक आस्था का केंद्र अब तो बहुत हमारे धार्मिक केंद्र हैं, लेकिन उस समय में बताना चाहूँगा कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का, पंजाब के लोग यहाँ आते थे। बहुत बड़ा एक धार्मिक स्थल रणदेवा अपने समय में रहा है और उनके विषय में 15 तारीख का जो हमने कार्यक्रम रखा है कि उनकी यहाँ पर समाधि थी, कोई मूर्ति नहीं थी, तो उनका एक दुर्लभ चित्र पहले से ही था। उस दुर्लभ चित्र के आधार पर हमने, कमेटी ने और सभी धर्म प्रेमियों ने, जो प्यारे जी महाराज को में विश्वास रखते हैं, उन तमाम लोगों ने उनकी मूर्ति लगाने का एक निर्णय लिया। जो मूर्ति बनकर तैयार हुई और ये संयोग हुआ कि ढोला माजरा में आगामी एक कार्यक्रम है सरदार पटेल जी की और महंत जगन्नाथ दास जी की मूर्ति लगाने का। उनके साथ ही वो मूर्ति भी बनकर वहाँ हमने तैयार कराई और भाई सेवाराम जी के द्वारा वो मूर्ति तैयार कराई गई और वो मूर्ति संयोग ये हुआ कि ढोला माजरा ही चली गई। तो ये भी एक संयोग है कि प्यारे जी महाराज जब आए तब भी ढोला माजरे साक्षात रूप में रणदेवा आए थे और ये भी संयोग एक अच्छा बना कि आज मूर्ति भी आ रही तो ढोला माजरे से ही रणदेवा में आकर स्थापित होगी। ये भी एक महान संयोग है। तो मेरे इस मौके पर मैं चाहता हूँ कि समय के अभाव का, चूँकि समय इस तरह का था कि कम समय मिला, मेरी एक अपील भी इसके माध्यम से है कि तमाम जो मंदिर प्यारे जी में आस्था रखने वाले लोग हैं, वो सभी जहाँ तक भी ये वीडियो जाए, जो मेरी बात को सुने, उनसे हमारी सबकी तरफ से प्रार्थना ये है कि जिस दिन मूर्ति का अनावरण स्थापना यहाँ पर हो, उसमें तमाम लोग जो भी समय देने का काम करें। कार्यक्रम क्या रहेगा जी? 13 का बताया था। 13 का कार्यक्रम हमारा ये है कि 13 तारीख में ढोला माजरे से मूर्ति को लाने का काम रणदेवा में होगा शोभा यात्रा के साथ में, और जितने भी लोग उसमें शामिल हो सकते हो अधिक से अधिक, उनसे भी मेरी अपील है कि वो शामिल होकर
शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाने का काम करें। और धर्म का कोई रास्ते में मिले, नया गांव के ढोला माजरा भी जा सकता है, रास्ते में भी शरीक हो सकता है, मंदिर पर भी आ सकता है। अधिक से अधिक लोग उसमें जुड़ने का काम करें और उस शोभा यात्रा को भी सफल बनाने का काम करें। 15 तारीख को क्या कार्यक्रम होगा यहाँ मंदिर प्रांगण में? 15 तारीख को जो है, 11 तारीख से मैं बताना चाहूंगा कि 11 तारीख से जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसका अनुष्ठान विद्वानों द्वारा, पंडितों द्वारा किया जाएगा, जो लगातार 4-5 दिन तक 5 पंडित बैठकर उसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करेंगे। और वो संपन्न होगा हमारा उसमें 15 तारीख को। और 15 तारीख को जो संपन्न होगा तो उसका मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम है उसके बाद में लगभग 1 बजे, और 1 बजे के बाद भी कार्यक्रम चलता रहेगा। आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि उस कार्यक्रम को भी भव्य और इस कार्यक्रम में जो 15 तारीख को मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम है, इसमें और कौन-कौन लोग शामिल होंगे? कोई मुख्य हमने सभी लोगों को आमंत्रित किया है। हमारे माननीय विधायक जी हैं, राजनीतिक रूप से हमारे सांसद साहब हैं, हमारे किरत विधायक गंगो से हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख सुभाष चौधरी जी हैं, और चौधरी जगपाल दास जी हैं, चौधरी रुद्रसेन जी हैं। तमाम जो इस तरह आध्यात्मिक जगत के कौन व्यक्ति हैं? आध्यात्मिक जगत के हमारे योग गुरु हैं भरत भूषण जी, पद्मश्री, उनको मिला हुआ है, वो भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। उनके द्वारा ही मूर्ति का स्थापना कार्यक्रम उनके द्वारा ही कराया जाएगा। और चूंकि ये कार्यक्रम कोई विशेष पार्टी का, विशेष व्यक्ति का प्रोग्राम नहीं है, मंदिर का प्रोग्राम है, इसलिए बिना पार्टी के, बिना भेदभाव के, बिना किसी ये सोचने के भी हमें विशेष आमंत्रित नहीं किया गया या हम विशेष आमंत्रित सदस्य उसको स्थान नहीं मिला। हम तमाम, चूंकि हमारी एक धार्मिक आस्था है, मंदिर में हम विश्वास रखते हैं, मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। और खासकर मैं प्यारे जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि प्यारे जी महाराज इतने बड़े संत इस क्षेत्र के हुए, खासकर कई घटनाएं उनकी ऐसी हैं कि जो आज भी साक्षात रूप में हमारे बीच में उनको हम रात दिन चर्चा करते हैं कि प्यारे जी की महाराज का चमत्कारिक संत है। और उनके चमत्कार के कई किस्से हैं। एक किस्सा तो ये है कि औरंगजेब के समय में जब औरंगजेब की सेना यहाँ पर आई, तो वो सेना इस पर रणदेवा को मंदिर को तोड़ना चाहती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद में वो सेना अंधी हो गई। और अंधी होने के बाद में संकल्प औरंगजेब ने खुद ये लिया कि किसी ने उनको बताया कि भाई आपकी सेना यहाँ अंधी इसलिए हुई कि यहाँ पर प्यारे जी महाराज सिद्ध पुरुष हैं, उनकी यहाँ मंदिर है। तो उन्होंने पुनः मंदिर का निर्माण कराने का काम किया और गांव के अंदर एक किले की स्थापना भी उनके द्वारा कराई गई। एक दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि हमारे ढोला माजरा, जो ढोला के नाम से गांव बसा हुआ है, बाबा ढोला के नाम से, उसमें भी 2 हमारे पूर्वज थे, सिरस्का में रहते थे। और दोनों भाइयों में जब अनबन हुई तो एक भाई ने जिद के कारण दूसरे भाई को वहां से निकालने का काम किया, जिसका नाम ढोला था। तो ढोला को उन्होंने ढोला माजरा बसाया यमुना किनारे पर, और अपनी शक्ति के प्रभाव से वहाँ गायें और शेर को एक जगह पानी पिलाते हुए दिखाया, एक घाट पर। और उनसे ये कहा कि भाई आप यहाँ बसो और आपका जो परिवार है वो इतना विस्तारित होगा, इतना बड़ा होगा कि बहुत संख्या आपकी बहुत कम समय में हो जाएगी। और दूसरे को ये श्राप दिया कि आपके कोई परिवार में बाधा नहीं होगा, आप अकेले रहोगे। तो ये जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। इससे भी अन्य कई चीज़ें उदाहरण, जीवंत उदाहरण उनके हैं कि जो इस पीठ ने उनके प्यारे जी महाराज की शक्ति का स्वरूप को मानते हैं। और तो ये 15 तारीख को इन्हीं प्यारे जी महाराज की मूर्ति की स्थापना है। तो उन्हीं संत की, जो प्यारे जी महाराज संत हैं, उन्हीं की मूर्ति की स्थापना का निर्णय ये लिया गया कि स्थापना 15 तारीख को उनकी मूर्ति की स्थापना इस मंदिर में होगी। एक बहुत बड़ा आंदोलन भी इस मंदिर से चला। महंत जगन्नाथ दास जी जो इसके बहुत अच्छे संत हुए इसी गद्दी के, उनके द्वारा विधायक भी रहे। और आज़ादी की लड़ाई में लगभग कई हजार वॉलंटियर तैयार करके उन्होंने देश की आज़ादी में उनको स्वतंत्र सेनानी बनाने का काम किया और देश को आज़ाद कराने में बहुत अग्रणी भूमिका इस मंदिर की रही।